अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले हफ़्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको 2-3 आइडियाज़ ऐसे देने वाला हूँ जो आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के और बगैर किसी तजर्बे के शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप उबर पर बाइक चला सकते हैं, और फिर उसके बाद एक इंटरव्यू किया एक बंदे का जो महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये बाइक चलाकर कमा रहा था। तो आज जो दूसरा आइडिया आपको मैं देने वाला हूँ वो इंतहाई हैरानकुन है, और आप हैरान होंगे कि ये क्या बात कर दी है। जी हाँ, दूसरा जो आइडिया है वो ये है कि आप मुर्गियाँ पाल सकते हैं। ये आप बगैर किसी तजर्बे के और बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के ये काम आप शुरू कर सकते हैं। आपको यकीनन हैरानगी होगी, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले दिनों एक वीडियो मैं सुन रहा था, तो जिसमें बिल गेट्स से ये पूछा गया था कि अगर आपकी दौलत आज सारी ले ली जाए और आप दोबारा से गरीब हो जाएँ, तो फिर आप अमीर होने के लिए दोबारा क्या करेंगे? तो उसने ये कहा था कि मैं मुर्गियाँ पालूँगा। और ये इंतहाई हैरानकुन काम है। यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा है, और इसमें रिस्क भी होता है और मुनाफ़ा भी होता है। तो आज मैं आपके साथ इसमें अपना तजुर्बा शेयर करने वाला हूँ कि जिसमें मैंने सिर्फ़ 35,000 रुपये लगाकर, और हर माह तकरीबन इससे मैंने 30,000 रुपये कमाए हैं, और अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे 20-21 हज़ार रुपये जो है हर महीने कमा रहा हूँ। जी हाँ, तो हुआ कुछ यूँ कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले मैंने 35,000 रुपये की मुर्गियाँ ख़रीदी, जो कि मुझे 350 का एक पीस मिला था, यानी कि जो 2 से ढाई महीने जिनकी उम्र थी उन बच्चों की, मतलब मैंने बच्चे ख़रीदे थे, और 35,000 रुपये के मुझे 100 पीस मिले थे। लेकिन चूँकि मुझे तजर्बा नहीं था, और मुझे ये नहीं मालूम था कि जब मुर्गियों को नई जगह पे शिफ्ट किया जाता है तो उनके क्या मसाले होते हैं, उनकी कैसे देखभाल करनी होती है, तो इस जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरी मुर्गियों में बीमारी फैल गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पे बरवक़्त काबू पा लिया था, क्योंकि हमारे कुछ जानने वाले थे जो ये काम करते थे, तो हमने उनसे जब मशवरा किया तो उन्होंने ये बताया कि भाई आपने ये गलती की है। तो हमने उनकी देखभाल शुरू की, और हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सिर्फ 20 से 25 मुर्गियाँ ही मरी थी, और तकरीबन 75 मुर्गियाँ हमारी बच गई थी। जिसके बाद तकरीबन 2 माह तक हमने उनको पाला और जो है उनकी देखभाल की, और 2 माह के बाद उन्होंने अंडे देने शुरू किए। ठीक है, उस वक़्त सर्दी का मौसम तकरीबन शुरू हो चुका था, और जो अंडे का रेट था उस वक़्त वो 30 रुपये था। और उस वक़्त हमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 दर्जन अंडे डेली के मिल जाते थे, जो सिर्फ़ 50 से 60 मुर्गियाँ थी, क्योंकि उनमें से कुछ मुर्गे भी निकले थे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो मुर्गे निकले थे ना, हमने वो बेचकर 22 मुर्गे निकले थे। हमने वो बेचकर अपने पैसे पूरे कर लिए थे। मतलब जो हमारे 35,000 की इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो हमने 22 मुर्गे बेचकर, जो 1500 का एक मुर्गा बेचा था, उससे हमने अपने पैसे पूरे कर लिए थे। अच्छा, उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो सारा मुनाफ़ा ही है, क्योंकि पैसे तो हमारे पूरे हो चुके थे जो इन्वेस्टमेंट हुई थी। उसके बाद ये हुआ कि 3 दर्जन अंडे हमें डेली के मिलने शुरू हुए, और 3 दर्जन जो है ना वो हमारे 1,050 रुपये के बनते थे, क्योंकि 350 रुपये दर्जन उस वक़्त सेल हो रहे थे अंडे। मार्केट में तो 370 भी हो रहे थे और 400 रुपये दर्जन भी हो रहे थे, लेकिन मेरा जो रेट था वो 350 ही था। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 1,050 रुपये के हमारे डेली के अंडे बनते थे, और 30,000 रुपये से कुछ ज़्यादा ही, बल्कि 31,500 रुपये हमें हर महीने इनसे मिल रहे थे। और ये हमारी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, इसमें हमारा कोई ज़्यादा अमल दखल भी नहीं था, इनको हमारे बच्चे ही सँभाल लेते थे। ठीक है? तो आप भी ये काम बआसानी कर सकते हैं, लेकिन आपने इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। मतलब मैंने तो 35,000 रुपये लगाए थे, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे 35,000 ज़ाया हो भी गए तो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ़ 1000 2000 जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपने ये सोचना है कि मैं इन पे तजुर्बा कर रहा हूँ, अगर मेरे ज़ाया भी हो गए ना, तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो आपने उतनी इन्वेस्टमेंट करनी है और उस पे तजुर्बा करना है। जब आप 1000 रुपए के बच्चे लेकर पाल लेंगे और उनको बड़ा कर लेंगे, जब वो मुर्गियाँ अंडे देने शुरू हो जाएँगी, तो आपको पता लग जाएगा कि भई इनकी क्या देखभाल होती है। फिर आप बआसानी और मुर्गियाँ लेकर, मतलब आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लें जितनी आपके पास हो, आप फिर बआसानी उनको कंट्रोल कर सकेंगे और उनको पाल सकेंगे, उनसे मुनाफ़ा हासिल कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद आप हो सकता है आप ये सवाल करें कि अभी तो गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में तो अंडा सस्ता हो जाता है, तो फिर आपकी जो है वो मुनाफ़ा कम हो जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। सर्दियों के अंदर जो मुर्गियाँ हमें 3 दर्जन अंडे दे रही थी ना, और हमारे 1,050 रुपए के अंडे सेल होते थे 350 के हिसाब से। अब वही मुर्गियाँ हमें 4 दर्जन अंडे देती हैं, क्योंकि गर्मियों में मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे देती हैं, ठीक है? और 4 दर्जन हमें मिलते हैं, और हमारा ₹250 दर्जन सेल हो रहा है, मतलब ₹20 का सेल हो रहा है। तो
अब जो पहले हमें 1050 के बनते थे, अब 250 के हिसाब से हमारे 4 दर्जन हो जाते हैं, तो वो हमारे फिर भी 1000 रुपये के बन रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें मुनाफा है, और क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी, और हमें इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि रिस्क नहीं था, क्योंकि हमारे पैसे पूरे हो चुके थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी। तो ये था हमारा तजुर्बा जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और यकीनन आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ 30-35 हज़ार रुपये लगा कर, ये जितने आप लगा सकते हैं उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपने ये हिसाब रखना है कि मेरे पास अंडे कितने होंगे, मतलब 2 दर्जन अंडे भी अगर आपके पास होते हैं, और आज के रेट पे अगर बेचें जो 250 रुपये है, तो भी 500 रुपये के बनते हैं, और 15,000 रुपये आपको बआसानी मिल सकते हैं। ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और आपके पास कितनी मुर्गियाँ हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और ये जो काम मैं आपको बताना चाहता था, चूँकि मेरा अपना तजुर्बा था, तो ये काम आप बगैर बड़ी इन्वेस्टमेंट के और बगैर किसी तजर्बे के शुरू कर सकते हैं। यकीनन आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको दूसरी वीडियोस हमारी बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।